and mind. I'll be teaching you about SLA and FLA, second language acquisition and first language acquisition. What is the process of acquiring first language? How child acquires a first language? Then we'll be discussing in detail what is a procedure and method of second language acquisition. When a person learns second language, is it easy to acquire? Does it take time to acquire second language? How child acquires language by default or with certain procedure? We'll be talking about this. Then what is the similarity between SLA and FLA? We'll be discussing about production, process and perception in the human brain. And there is a difference between the mind and brain. Brain, what function happen, what happen actually inside your brain, will be talking about this one. And then we will discuss about the production process model like that. So let's discuss some key terms related to the linguistic. What is linguistic? I have already taught you linguistic is a scientific study of language, origin, development, evolvement, modification, changes in a language. So in linguistic, we study modification, development, changing and evolvement in the language. It is a systematic study of the language, is called linguistic. A branch of the science, linguistic is a branch of the science that study origin, evolvement, structure, development, modification, changing in and the use of the language. किसी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आई हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ओरिजिन थी, क्या एटमोलॉजी थी और उसका यूज़ क्या है, ये किसी एक लैंग्वेज का नहीं, ओवरऑल लैंग्वेज की स्टडी है. उसे क्या कहा जाता है? लिंग्विस्टिक. तो अगर हम सोशो लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, जो कि MA इंग्लिश के कोर्स में भी है, BS इंग्लिश के कोर्स में भी है, साइको लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लिंग्विस्टिक? इसका मतलब ये है कि हम लैंग्वेज को स्टडी करने जा रहे हैं किसके थ्रू? सोसाइटी के अंदर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, चेंजेस हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा. अगर हम साइकोलिंग्विस्टिक को स्टडी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये हमें बताएगा कि किस तरह से साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक आपस में इंटररिलेटेड हैं. टू व्हाट एक्सटेंट साइकोलॉजी अफेक्ट्स लैंग्वेज? सो इन साइकोलिंग्विस्टिक विल बी स्टडिंग अबाउट द परसेप्शन एंड प्रोडक्शंस, एक्विजिशन, हाउ चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज and how language produced through mind, and what actually happens in the brain when we speak and when we listen to somebody. जब हम किसी को सुनते हैं फौजिया, और जब हम कोई चीज़ लेते हैं, किस तरह से इनपुट हमारे अंदर माइंड में जाती है और माइंड से फिर बाहर हम निकालते हैं. तो जैसे मैंने बताया था, हमारी मूवमेंट, हमारा बॉडी, हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है, ये बहुत कुछ कंट्रोल करता है. या मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इस तरह होता है प्रोसेस कि जैसे ये हमारा हाथ जो हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ जैसे ये लेफ़्ट और राइट एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर मैं इधर कुछ कर रहा हूँ तो ये इधर उसको कंट्रोल कर रहा है. तो इसी तरह माइंड के दो पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन ब्रेन के क्या होते हैं? ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट्स हैं. ठीक है. अब ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है. अगर आपने कोई पिक्चर देखनी है, आपके सामने कोई इमेज नज़र आती है, तो ये दोनों फंक्शन करेंगे तो पूरी कंप्लीट आपको पिक्चर नज़र आएगी. नहीं तो या तो हाफ नज़र आएगी, बोलेंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि एक साइड जो है वो परसेप्शन से रिलेटेड है, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सो प्रोडक्शन एंड परसेप्शन इज इनफैक्ट हैपनिंग इन योर ब्रेन. परसेप्शन और प्रोडक्शन दोनों आपके ब्रेन के अंदर हो रही हैं, एंड इट्स अफेक्टिंग लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन
कहते हैं कि वो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करता है। प्रोडक्शन परसेप्शन जो है ऐसे साथ साथ चलती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी। इसीलिए इंसान कहते हैं कि यार मुझे सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ हो गई है लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही ये क्या है। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में 2020 में जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं। कितने बिलियन? 7.8 बिलियन। कल मैंने शायद आपको बताया था टोटल 7.8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के। यानी ये ओवरऑल एक अप्रॉक्सीमेट जो उन्होंने किया है कि पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन पीपल आर लिविंग on this world. But talk about the neurons, talk about the cell in your brain. They are around about 100 billion. So I think it's a great number. So you even can't control, you even can't count. So they are in great number. So you have a universe inside your brain as well. एक यूनिवर्स तो आपको नज़र आ रही है, तो एक यूनिवर्स आप अपने माइंड में लेकर फिर रहे हैं। तो जैसे जॉन डन ने जैसे कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर होम द बेल टॉल। उसने कहा कि जब किसी एक शख्स की डेथ होती है और चर्च के अंदर किसी की मौत की घंटी बजती है तो यू डोंट कंसीडर दैट वन इज डाइड, समवन हैज़ डाइड और समवन इज डाइड। नो नो, कहते you also part of you also died because you are the part of the humanity. आप भी ह्यूमैनिटी का पार्ट हो तो आप भी थोड़े से उसमें आपकी भी डेथ हो गई है। जब आप यंग होते हैं तो जैसे जैसे आप यंग होते जाते हैं तो आपके पेरेंट्स के जो चेहरे हैं वो बदलते जाते हैं। जब कोई इंसान पैदा होता है तो मैंने शायद आपको पहले बताया था कि 14 जनरेशन का डाटा वो अपने माइंड में लेकर आता है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, आपके जो वो फोर फादर्स इंसेस्टर्स जो होते हैं उनका डाटा कहीं ना कहीं आपके माइंड में पड़ा होता है। एंड यू विल बी परप्लेक्स टू नो दैट कि 14 जनरेशन का डाटा आप अपने माइंड में लेकर फिर रहे होते हैं। इट मीन दैट जो आपके लोग जो डेड हैं उनका डाटा भी सम हो आपके माइंड में। बाज़ औक़ात कुछ लोग इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, मैंने बताया था ना, कुछ लोग फ़ारसी बोलने लग जाते हैं जब उनका वो मतलब माइंड जो है वो सबकॉन्शियस में कोई डाटा पड़ा होता है किसका, किसी और उनके एंसेस्टर का, तो वो बोलने लग जाता है। इंजेक्शन लगाते हैं वो ठीक हो जाता है। तो इट हैपन्स मोस्टली, हम मोस्टली कह देते हैं कि इसके ऊपर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट आ गया है, लेकिन साइंस उस चीज़ को नहीं मानती। ब्रेन की स्टडी जो है ये बताती है कि नो, इट्स नॉट इन फैक्ट supernatural element. The thing is that 14 generation data he has brought from ancestors. So ancestor, they might know language of the Persian or English or Arabic or and he is just taking data from that and he is speaking. तो वो इसलिए बोल रहा होता है। सोशो लिंग्विस्टिक साइको लिंग्विस्ट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इसमें हम रिलेशन को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को और बिहेवियर को, और इसमें हम देखेंगे जब हम सोशल लिंग्विस्टिक को पढ़ेंगे, इसके बाद साइको लिंग्विस्टिक के बाद हम सोशल लिंग्विस्टिक को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज की वैरायटीज़ पे डिस्कस करेंगे। हम रजिस्टर को डिस्कस करेंगे, हम क्रोल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उसके बाद बायलिंगुअलिज्म को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मोनोलिंगुअलिज्म को, मल्टीलिंगुअलिज्म को। उसके अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्रोल क्या होता है और पिजन क्या होता है, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, डायलेक्ट क्या होता है, सोशलिक्ट क्या होता है, आइडोलिक्ट क्या होता है। वो सारी वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज विल बी स्टडिंग इन द सोशियो लिंग्विस्टिक। हम सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर उसको स्टडी करेंगे व्हेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशियो लिंग्विस्टिक। वो मैंने पहले भी आपको टीच किया हुआ, दोबारा फिर रीइंफोर्स करूँगा। साइको लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रेन के अंदर सेल ही इतने हैं, इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह लर्न कर लें।
इसको ज़रा देखिएगा स्लाइड को। स्लाइड है जी, द फील्ड ऑफ द साइकोलिंग्विस्टिक्स साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज is concerned with discovering the psychological process that make it possible human to acquire the use language. Psycholinguistic is a branch of cognitive psychology. Cognitive क्या होती है कि आपका माइंड कैसे किसी चीज़ को, माइंड कितना किस तरह लैंग्वेज को रिसीव करता है, परसीव करता है, ठीक है। स्कीमेटिक नॉलेज क्या है आपका, उसको कहते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द माइंड, how you perceive, how you produce language, and how you receive language in the mind. It is called the cognitive psychology. It's related to the mind and how your mind perceive and understand, discern. ये सारे process को क्या कहते हैं, cognitive. Psychological basis of the linguistic competence. उसके बाद psycholinguistics is defined traditionally as a study of the human language. लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी जब हम साइकोलिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे होती है लैंग्वेज की, प्रोडक्शन कैसे होती है, रिसीव कैसे होती है, बंदा डिसर्न कैसे करता है, समझता कैसे है लैंग्वेज को, लैंग्वेज माइंड के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट लेफ्ट ब्रेन क्या है, वो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक। लैंग्वेज प्रोडक्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कैसे परसीव, कैसे बच्चा एक लैंग्वेज सीख कर लेता है। मतलब जब इससे पहले तो लोग क्या कह रहे थे कि लैंग्वेज क्या है, एक बिहेवियर ही है कि आप उसके सामने जो करते हैं वो वैसा सीख लेता है, यानी उन्होंने लैंग्वेज को बिहेवियर बना दिया। लेकिन जैसे ही चॉम्स्की आया है तो एक रेवोल्यूशन आ गया इसमें। कैसे लिंग्विस्ट, चॉम्स्की ने कहा कि नो, लैंग्वेज नॉट मेरा बिहेवियर। If you repeat a behavior in front of the mouse, in front of the monkey, in front of animals, animal may do like that, but it's not overall a language. आप उसके सामने पैरट के सामने एक बिहेवियर करते जाएं, मंकी के सामने करते जाएं तो वो कर तो लेता है, बट पैरट और मंकी और समथिंग लाइक दैट एनिमल और बर्ड, दे कैन परफॉर्म सर्टन बिहेवियर। अगर आप पैरट के सामने एक चीज़ बार बार रिपीट करें तो वो एक ही चीज़ को प्रोड्यूस तो कर देगा लेकिन उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं कि सर पैरट भी तो लैंग्वेज सीख लेता है, तो पैरट की लैंग्वेज हुई। हाँ, पैरट लैंग्वेज जो आप उसके सामने करते हैं वो बिहेवियर से वो आपके सामने कर देता है, बट पैरट इज नॉट हैविंग प्रोडक्टिविटी इन इट। इफ यू आस्क पैरट to write an essay, to speak on certain topic, it can't speak. अब अगर पैरट को कहें कि एक टॉपिक उसे बता दें, उसके सामने आपको बोल के नहीं दिखाएगा, जो आप उसके सामने करेंगे वो एक लिमिटेड, उसके अंदर लिमिटेशन है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक, मैंने आपको ह्यूमन लैंग्वेज की वो कहता ना, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज, याद करें मैंने आपको क्या बताया था, आर्बिट्रेरीनेस, और क्या बताया था, जनरेटिविटी, प्रोडक्टिविटी, डुअलिटी, डिस्क्रीटनेस। ठीक है, एक चीज़ को मल्टीपल एंगल और व्यू से देख सकते हैं, वोकैबुलरी उसके अंदर होती है, एक कई मानी हो सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर नॉट एग्जिस्टेड इन एनिमल लैंग्वेज। यू कैन टीच सर्टन बिहेवियर। ही सेज दैट चॉम्स्की रिजेक्टेड बिहेवियरिस्ट theory on the basis of the lead. He said human mind is having a lead in it. ह्यूमन माइंड के अंदर लेड लगा हुआ है, ब्रेन के अंदर क्या लेड है कि वो खुद फंक्शन करता है और वो एज के साथ खुद ही फंक्शन करता है और बच्चा इसके साथ चीज़ों को ऐसे परसीव और डिसर्न और करता जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस helps a child to acquire language automatically. अगर आप एनिमल को जितना मर्जी बिहेवियर सिखाते रहें, रिपीट करवाते रहें, वो बोल नहीं पाएगा। चाहे कोई बियर हो, चाहे कोई काओ हो, चाहे वो मंकी हो, चाहे वो जो भी है, वो बोल नहीं पाएगा। ये सिर्फ किसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है, ये ह्यूमन के अंदर मौजूद है कि वो लेड खुद ब खुद फंक्शन करता है और वो सीखता जाता है देख देख के, जो उसको एक्सपोज कर दिया जाता है वो उससे सीख। हाँ, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से आप
डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप एक बच्चे को जंगल में छोड़ आएँ तो बच्चा फिर कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकेगा, क्योंकि ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो इंस्टिंक्टिव नहीं है। फैकल्टी मौजूद है, लेड जो है मौजूद है, जब एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के सामने, उसके सामने कोई एनवायरनमेंट बोलने वाला, क्योंकि अंदर उसके बोलने की कैपेबिलिटी है ना लेड के अंदर, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए। जंगल में छोड़ा होगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इंस्टिंक्टिव नहीं है। अगर इंस्टिंक्टिव होती, जबिल्ली होती, तो क्या करता, हर बच्चा लैंग्वेज एक ही बोलता। लैंग्वेज के अंदर आर्बिट्रेरीनेस है कि हमने मानी खुद दिए हुए। आर्बिट्रेरीनेस क्या है, देखिए कितना ये भी एक करैक्टरिस्टिक में आता है, आर्बिट्रेरीनेस। हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट है। आर्बिट्रेरीनेस उन्होंने मानी अपने अपने दिए हुए सोसाइटी। पेन को पेन क्यों कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं। मैं मंदिर क्यों नहीं जाता, मैं मस्जिद ही क्यों जाता हूं, मेरा कल्चर, मेरा मजहब, मेरे लोग, उन्होंने मुझे बताया। पीपल टोल्ड मी। लोग जो इंडिया में पैदा होते हैं वो मंदिर ही क्यों जाते हैं, उनके कल्चर, उनके गुरु, उनके लोगों ने उन्हें बताया, बस जी ये मंदिर ही जा सकते हैं आप। तो दीज आर द मीनिंग्स आर गिवन बाय द सोसाइटी, कम्युनिटी, मौलवीज, गुरुज, पार्सन्स, प्रीस्ट, टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, उन्होंने सारों ने मिलके वो एक चीज़ पे रजामंद हो गए कि मंकी को मंकी कहते हैं। उन्होंने सबने मंकी कहना शुरू कर दिया, हमने बंदर कहना शुरू कर दिया। सम अदर कंट्रीज लाइक पुर्तगीज और जर्मन्स और स्पेनिश और रेस्ट फिलिपीनीज लाइक दैट, different countries, they have also their set of rule to form meanings. उन्होंने भी अपने मीनिंग फॉर्म कर लिए। So every country, they have created arbitrariness in their language. Psycholinguistics is defined traditionally as a study of the human language, language comprehension, language production, language acquisition। ये तीन चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। जब आप साइकोलिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस हो कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड कैसे होती है। पॉइंट नोट कर लें। पहली बात, कॉम्प्रीहेंशन, किसी लैंग्वेज को कैसे कॉम्प्रीहेंड किया जाता है, ठीक है। एक्विजिशन, उसकी एक्विजिशन का मतलब होता है कि लैंग्वेज को एक्वायर करना, एक्विजिशन। उसके बाद तीसरा, प्रोडक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है और लैंग्वेज को लर्न कैसे किया जाता है। दे मे आस्क व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। मेक श्योर whenever you are going to school, college, university and certain institution in a way to learn language, it is called learning. But whenever you learn from atmosphere, from environment, from parent, from sounding, from your people, it is called acquisition of language. जब आप किसी ख़ास मदरसा में, किसी अदारा में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एक सेटअप, वेल सेटअप एनवायरनमेंट के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे आप फॉर्मली खुद आपने फॉर्म किया हुआ है, आप टीचर से बाकायदा जाके इंस्ट्रक्शन लेते हैं, सीखते हैं और एक सिस्टमेटिक वे से लर्न करते हैं चीज़ को, तो उसको कहते हैं लर्निंग लैंग्वेज। बट वेन एवर यू लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम एक्चुअल एनवायरनमेंट, you are acquiring language. It is acquisition of language. पॉइंट को नोट कर लें कि अगर तो आप किसी अदारे में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे बाकायदा फॉर्मली क्लासेस लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड लर्निंग लैंग्वेज। बट वेन एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन कुवैत, you are in Dubai, you are in English country, you go there, people in your surrounding, they talk all the time in English language, you will be acquiring language. You don't need to get admission in anywhere, rather you can just learn your target language from environment, from atmosphere, from surrounding, from people, the people inside surrounding you. So it will be very easy to acquire language rather than getting admission in certain institution.
वहाँ से आप जल्दी सीख लेंगे, ज़्यादा सीख लेंगे। अगर आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को कंट्रोल कर लें थोड़ा सा, उसे बोलना ही बंद कर दें उसमें, तो वेरी इजीली यू विल बी लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, whether it's a Portuguese or it's Arabic or it's other Spanish or whatever language. Very easy to acquire. This is what the difference between the acquisition of language and learning language. Hope you got the point. फौजिया, एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस पता चल गया? Yes, I got it. Very good. Acquisition, when we learn from atmosphere and in our surroundings, from society, and learning, of course, if we have joined some institute or we going to school and getting through there. Very good. From there. Very good. No, you can write in your own word. You don't need to study in detail, because if you study book, there will be 5-6 pages on this topic. The same points I have told you, लेकिन उसके बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के पॉइंट बना के उन्होंने 5-6 पेजेस लिखे होंगे और Thank you, sir. उसके अंदर Really चीज़ें very यही होंगी. ओके, व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हैं एक स्पीकर, लिंग्विस्टिक का अमल कहाँ पे होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लिंग्विस्टिक, ये थोड़ा सा, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज. तो ये क्या, ये लिंगू मीन लैंग्वेज, और ये जो साथ उसके स्टिक लगा हुआ है पूरा, इसका मतलब होता है साइंस. लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज. साइंस ऑफ, हम क्या पढ़ते हैं? साइंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की क्या साइंस है, उसको हम स्टडी करते हैं. तो एक लिंग्विस्ट क्या होता है? वो लैंग्वेज को, फिर जब हम लिंग्विस्ट बनेंगे तो फिर हम किसी एक लैंग्वेज के नहीं है कि बस हम सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ेंगे. हम लिंग्विस्ट हैं भाई, कम ऑन, वी आर लिंग्विस्ट, एंड वट एवर लैंग्वेज कम टू अस वी कैन स्टडी. कौन से रूल? जो हम लिंग्विस्टिक के अंदर रूल पढ़ेंगे वो हमारी हेल्प करेंगे फौजिया कि हम कोई भी लैंग्वेज लर्न कर लें, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन के अंदर कैसे लैंग्वेज आती है. माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क होता है? ब्रेन तो है ना एक्चुअल ब्रेन और सेल्स, और उसके बाद कॉर्टेक्स, और उसके बाद स्टेम ब्रेन्स और कॉर्टेक्स, और उसका इनसाइड ब्रेन, आउटसाइड ब्रेन, उसके सेल्स, और उसमें प्रोडक्शन, राइट साइड ऑफ ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, ब्रोका एरिया, वर्नकी एरिया, एंड हाउ लैंग्वेज इज परसेप्शन एंड रिसेप्शन इज अकरिंग इन द ब्रेन. लेकिन माइंड जो है वो है कॉग्निशन से रिलेटेड. वो उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ होते हैं, परसेप्शन के, कॉन्सेप्शन के और इमेजिनेशन के, ये सारा हमारे माइंड में आता है. माइंड और चीज़ है, ब्रेन और चीज़ है, लेकिन रिलेटेड वो ब्रेन से ही होता है माइंड भी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन ही फॉर्म करता है इन सारी कॉन्सेप्शन को, परसेप्शन को, ठीक है, ये सारी चीज़ों को. दोनों एक दूसरे से बड़े रिलेटेड से. लिंग्विस्टिक साइंस ऑफ लैंग्वेज. एक बंदा स्पीकर जब बोलता है, तो वो क्या करता है? इनकोड करता है. और लिसनर क्या करता है? लिसनर उसको डिकोड करता है मैसेज को. और हमेशा प्रॉब्लम क्या आता है?